हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। और प्यारे बच्चों, यदि आप लोग पहली बार हमसे जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम सीखने वाले हैं क्या, द वॉफ एंड द लैम्प, मानी एक मेमने की और एक भेड़िए की कहानी सीखेंगे हम। ठीक है, मानी लैम्प मानी होता है क्या आपका मेमना, और वॉफ माने होता भेड़िया। तो उसकी हम कहानी सीखने वाले हैं। ये जो लाइनें होती है ये हिंट लाइन होती है और ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती हैं। किस में लिखी जाती हैं? प्रेजेंट सिंपल में लिखी जाती हैं। ओके, कभी कभार कुछ वाक्य में अलग टेंस आ जाता है, अदरवाइज पूरा प्रेजेंट सिंपल में लिखा जाता है। चलिए तो कहानी को करते हैं स्टार्ट यहाँ से। हाँ, ये लाइन कहाँ से आ गई? ये तो वहीं से है, यहाँ से होगा। मानी वंस अ लैम्प वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट द रिवर बैंक। एक बार एक मेमना था जो नदी के किनारे पानी पी रहा था। ठीक है, वंस मानी एक बार, लैम्प मानी मेमना, वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट अ रिवर बैंक मानी एक बार एक मेमना नदी के किनारे पानी पी रहा था। नेक्स्ट, अ वॉफ कैम देयर। वहां एक कौन आया? भौंकने वाला। भौंकता तो कुत्ता है, कुत्ते जैसा ही होता है भेड़िया, तो वहां एक भेड़िया आया। वन एब ऑफ कैम देयर, वहां एक क्या आया? भेड़िया आया। ही सेड टू लैम्प, उसने मेमने से कहा, मानी भेड़िया ने मेमने से कहा। मेमने से क्या कहा? वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी? वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी? आप पानी को गंदा क्यों बना रहे हो? भाई तू पानी को गंदा क्यों बना रहा है? तू पानी को गंदा क्यों बना रहा है? मैकिंग का मतलब होता है बनाना। ठीक है, मैकिंग का मतलब डर्टी मानी गंदा। वाई आर यू मैकिंग द वाटर डर्टी? आप पानी को गंदा क्यों बना रहे हो? द लैम्प रिप्लाइड, रैम जो मेमना है उसने उत्तर दिया। मेमने ने उत्तर दिया। रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना। दैट द वाटर वॉज फ्लोविंग फ्रॉम द वॉप साइड टू द लैम्प साइड। मेमने ने उत्तर दिया कि भाई पानी तो आपकी साइड से मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं पानी को गंदा काहे कर रहा हूं? माने पानी आपकी साइड से मेरी तरफ आ रहा है, पानी आपकी साइड से मेरी तरफ आ रहा है। पानी कहाँ आ रहा है? आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। द वोफ वांटेड टू किल, भाई पानी तो मैम भेड़िए की तरफ से मेमने की तरफ आ रहा था, तो पानी गंदा कहाँ हुआ? वो तो साफ पानी पी रहा है ना, उसका गंदा बल्कि ये पानी पी रहा है। परंतु क्या हो रहा था भाई साहब? द वोफ वांटेड टू किल, जो वोफ था वो उसे मारना चाहता था। जो भेड़िया था वो उसे क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। ठीक है, भेड़िया क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। किसे? मेमने को। एंड ईट लैम्प, मारकर खाना चाहता था भाई साहब। भेड़िया मेमने को मारकर खाना चाहता था। द वॉफ फर्दर सेड, द वॉफ फर्दर सेड, भेड़िया ने दोबारा कहा। भेड़िया ने दोबारा कहा, क्या कहा? वाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर? तुमने पिछली साल गाली काहे दी थी मेरे को? तुमने पिछली साल गाली काहे दी थी मेरे को? किसने कहा? माने क्यों दी थी मेरे को? किसने कहा? भेड़िया ने कहा कि तुमने पिछली साल गाली क्यों दी थी मेरे को, ये बताओ पहले तो। वाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर? तुमने पिछली साल मुझे गाली काहे दी थी? अब क्या बोल रहा है? द लैम्प रिप्लाइड दैट, लैम्प जो लैम्प है माने जो मेमना है उसने दोबारा से उत्तर दिया। क्या दिया? दैट ही वाज़न्ट बोर्न द प्रीवियस ईयर, मैं तो पिछले साल जन्म ही नहीं लिया था। क्या कहा उसने? कि भाई मैं तो पिछले साल जन्म ही नहीं लिया, मैं तो 6 महीने का ही हूं। दैट ही वॉज नॉट बोर्न,
wasn't का मतलब was not born. He was not born the previous year. मैं पिछले साल जन्म ही नहीं लिया भाई, मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ, जन्मा ही नहीं था मैं तो पिछले साल। तो then the wolf said, तब उसने कहा, किसने कहा? वॉफ ने कहा। क्या कहा? तब तो इट मस्ट, ये इट मस्ट बी योर फादर। तो फिर उसने फिर दिमाग लगाया। क्या लगाया? कि बस जरूर तुम्हारा पिता होगा। इट मस्ट बी योर फादर। भाई तू नहीं था, तू तो 6 महीने हो गए तेरे को तो जन्म लिए, तो पिछले साल जन्म नहीं लिया, तो तेरा पिता होगा जरूर। इट मस्ट बी योर फादर, इट मस्ट बी योर फादर, तो जरूर तुम्हारा पिता होगा। किसने कहा? भेड़िया ने कहा। विद दिस ही इज किल्ड, इतना कहकर उसने उसे मार दिया। एंड सल्टा दिया, एंड ईट एट इट, और उसे खा गया। मार दिया, सल्टा दिया। अब इसका अर्थ क्या निकला? इससे शिक्षा क्या मिलती है? इससे क्या शिक्षा मिलती है? माइट इज राइट। इससे क्या शिक्षा मिलती है? माइट इज राइट। क्या शिक्षा मिलती है इससे? माइट इज राइट, माइट इज राइट, माइट इज राइट, माइट इज राइट। माइट इज राइट का मतलब है, माइट इज राइट का मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां पर भाई साहब भेड़िया की लाठी थी, मैम ना करे तो क्या करे, वो भागता भी तेज नहीं है। हाँ, भेड़िया तो बहुत तेज भागे। खरगोश होता तो कर देता कार्रवाई, भग जाता वो तो बच के। लेकिन भाई साहब रह गया मैम ना, अब वो तो इतना तेज भग भी नहीं सकता, तो करे क्या? फाइनली बेचारे को मार के खा ही गया। चले फिर मिलेंगे अगली कहानी में। थैंक यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।